गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जो हम डेली के जो इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज या करंट अफेयर के क्वेश्चन हम करते हैं, टॉपिक हम करते हैं, उसको हम यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहे हैं। आज है हमारा 17 जून 2021 और चलिए देखते हैं आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहली न्यूज़ हमारी है MOPSW एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। MOPSW का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक साइन किया गया है MOU। किस बारे में किया गया है? ये साइन किया गया है कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात, जो कि लोथल में इस्टेब्लिश किया जाना है NMHC। उसके लिए यहाँ पे कोऑपरेशन के लिए यहाँ पे MOU साइन किया गया है। और आपको बता दें कि जो ये लोथल है ये आपका एंसेंट इंडस वैली का एक जो इम्पोर्टेंट जगह है वो है, और जो 2400 BC के टाइम पीरियड का है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये जो MOU है वो साइन किया गया है। द यूनिक feature of the NMHC is the recreation of the ancient Lothal Valley, Lothal city, which is one of the prominent city in the ancient Indus Valley civilization। ठीक है, तो ये आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो MOPSW और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बीच में यहाँ पे साइन किया गया था NMHC को डेवलपमेंट के लिए, किसमें? लोथल सिटी में, जो कि आपके गुजरात में यहाँ पे सिचुएटेड है। सेकेंड न्यूज है जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया साइन हाइड्रोजन अकॉर्ड। यहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एक यहाँ पे साइन किया है MOU। जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया हैव साइंड ए बायलैटरल अलाइंसेज ऑन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड ट्रेड टू ट्राई टू फैसिलिटेट ए रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ऑन हाइड्रोजन सप्लाई चेन बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी कि इन्होंने इन दोनों देशों के बीच में एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में हाइड्रोजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक यहाँ पे बायलैटरल अलाइंस यहाँ पे साइन किया है। बायलैटरल का मतलब होता है जो दोनों साइड से यहाँ पे ऑब्लिगेशन जिनकी होती है, सिंगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, तो दोनों पार्टी की जिसमें ऑब्लिगेशन होती है वो बायलैटरल हो जाता है। ठीक है, अलायंस का मतलब हो जाता है कि आपका एक तरह से कोलैबोरेशन जिसको बोलते हैं उसको अलायंस बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इन दोनों ने एक दूसरे से क्या किया है? बायलैटरल अलायंस किया है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे देश के बीच में जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है हाइड्रोजन, उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे और उसकी यहाँ पे सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। ए लेटर ऑफ द इंटेंट हैज़ बीन साइन टू सेट अप ए जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हाइड्रोजन अकॉर्ड। इसका नाम दिया गया है जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हाइड्रोजन अकॉर्ड। इस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है ताकि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच में ये हाइड्रोजन की सप्लाई चेन को बढ़ा सकें। जर्मनी इज़ 9 बिलियन यूरो, जो कि इक्विवेलेंट होता है 10.9 US बिलियन डॉलर के बराबर। हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी वॉज लॉन्च इन ईयर 2020। ठीक है, तो इतने का 9 बिलियन यूरो का जर्मनी ने एक हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी यहाँ पे लॉन्च की थी ईयर 2020 में, राइट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी डीप ओशन मिशन से रिलेटेड, जो कि आपकी बायोडाइवर्सिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देखते हैं इसकी बात है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डीप ओशन मिशन टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है कि हमारे जो पर्यावरण है उसमें जितने भी जीव जंतु निवास करते हैं वो सब हमारी जैव विविधता में आ जाते हैं। सब उनकी क्या क्या वैरायटीज़ हैं, वो सारी वैरायटी ही हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड एस्टेब्लिश ऑन ऑफशोर मरीन स्टेशन टू एक्सप्लोर द सोर्स ऑफ द थर्मल एनर्जी। यहाँ पे इस मिशन को किसके लिए लाया गया है? तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, यानी कि हमारे वातावरण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका हमारी बायोडाइवर्सिटी पर क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको चेक करने के लिए। और साथ ही ऑफशोर मरीन स्टेशन, ऑफशोर मतलब जो आपके ज़मीन के ऊपर रहते हैं उसको ऑफशोर बोला जाता है। तो मरीन स्टेशन आपके यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उनको इस्टेब्लिश करने के पीछे है एक्सप्लोर द सोर्स ऑफ द थर्मल एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी के सोर्स को यहाँ पे ढूंढने के लिए आपके ऑफशोर मरीन स्टेशन को भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर द डीप ओशन मिशन, राइट। फिर है द कॉस्ट ऑफ द मिशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट ₹4077 करोड़, यानी कि 4077 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक एस्टिमेशन लगाया गया है इस मिशन के लिए, जो कि जो आपका 5 ईयर का है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 5 साल का है।
5 साल में इसको इम्प्लीमेंट करना है और डिफरेंट टाइप के फेजेज़ में इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाएगा। फेजेज इन द सेंस कि अलग अलग पार्ट्स में, जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो इसी टाइप से इसमें इसी आधार पे फेज़ वाइज इसमें बजट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बजट को भी यहाँ पे रिलीज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फेज। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी द नोडल मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटिंग दिस मिशन, यानी ये इसकी जो अपेक्स बॉडी रहेगी यहाँ पे, जो इस पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो इस पे एक तरह से कंट्रोलिंग जो बॉडी रखेगी वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, राइट। तो ये बात थी हमारी किसकी, डीप ओशन मिशन की। इट इज़ लॉन्च टू सी टू चेक द impact of climate change on our biodiversity, right। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है, विप्रो ने आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक पार्टनरशिप ज्वाइन की है। विप्रो जैसे कि आपको पता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है वही अजीम प्रेमजी ही इसके विप्रो के जो है इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की थी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये काम करती है आपके जो पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप को ठीक करने में, पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप को बढ़ाने में, और जो हमारे जो एक तरह से सोशल और कल्चरल इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है इसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखते हैं, विप्रो है ज्वाइन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पार्टनरशिप टू फॉर न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड इनिशिएटिव। न्यूयॉर्क का स्टैंडर्ड इनिशिएटिव एक है, उसको ज्वाइन किया है हमारे विप्रो ने। क्या इनिशिएटिव है देखते हैं। द इनिशिएटिव एम्स टू co-create new framework, safe forward thinking people policy and utilize tools and technologies to collectively build human first work standard। यानी कि इन्होंने किस पे बात करी है, इन्होंने की है नई फ्रेमवर्क, नए प्रकार के फ्रेमवर्क बनाने पे, सेफ फॉरवर्ड थिंकिंग पीपल पॉलिसी, यानी कि अपने लोगों के लिए अच्छी पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाए, उनके लिए फॉरवर्ड थिंकिंग, यानी कि आगे कैसे सोचा जाए अपने लोगों के लिए, क्या वो लोग उनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है, उनके लिए फॉरवर्ड थिंकिंग की पॉलिसी लाई जाए। और साथ में यहाँ पे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इफिशिएंट और बना सकते हैं और कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन फर्स्ट वर्क स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। यानी कि हम पहले अपने लोगों को देखेंगे, ठीक है, काम बाद में, पहले हमारे लोग। तो इस स्टैंडर्ड एक तरह का इनिशिएटिव है जिसको ज्वाइन किया है हमारे विप्रो ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारा इसी एरिया में काम करता है, कैसे हमारे जो पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप हैं उनको अच्छा बनाया जाए, कैसे उन पे एक तरह से आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये इस पे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करता है। It also undertaking initiatives to support its people with dedicated programs for physical, social and mental well-being। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ये इनिशिएटिव है आपका जो हमारे लोगों के फिजिकल हो गया, सोशल हो गया या मेंटल वेलबींग, यानी कि इनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। उनकी फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ठीक है, इनको कैसे ठीक किया जाए, इनको कैसे हमारा इन्हेंस किया जाए। तो इस बारे में यहाँ पे इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ पे कैथरीन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे कैथरीन को बनाया गया है, जो गर्ल्स क्रिकेट में है। और बॉयज़ में यहाँ पे आपके जो बांग्लादेश के हैं मुशफिकुर रहीम यहाँ पे ये आपके प्लेयर ऑफ द मंथ हैं फॉर May 2021। आईसीसी हैज़ अनाउंस स्कॉटलैंड कैथरीन एंड बांग्लादेश मुशफिकुर रहमान एज द विनर ऑफ द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर May 2021। यानी कि जो आपकी स्कॉटलैंड की हैं ये, ठीक है, कैथरीन, और जो बांग्लादेश के हैं मुशफिकुर रहीम, इनको दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है फॉर द मंथ ऑफ May 2021। कैथरीन द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम द स्कॉटलैंड टू मेक इट टू टॉप 10 ऑफ द बैटिंग और बॉलिंग लिस्ट इन द आईसीसी प्लेयर रैंकिंग। यानी कि ये स्कॉटलैंड की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो टॉप 10 रैंकिंग में आई हैं, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, ठीक है, पहली खिलाड़ी हैं ये अपने स्कॉटलैंड नेशन से। मुशफिकुर प्लेड 1 टेस्ट and 3 one-day in May 2021 where he helped Bangladesh to win in first one-day series। यानी कि इन्होंने अपने मई 2021 में इन्होंने एक टेस्ट मैच खेला और 3 वनडे मैच खेले, जिसमें इन्होंने बांग्लादेश को यहाँ पे विजयी बनाने में काफ़ी मदद की। इसके लिए इनको यहाँ पे मई 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड यहाँ पे दिया गया। फिर है न्यू वर्जन ऑफ द अटलांटिक चार्टर साइंड। यहाँ पे अटलांटिक चार्टर क्या चीज़ है? अटलांटिक चार्टर एक
जो हमारा यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट कब हुआ था? ये हुआ था आपका वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद, ठीक है। जो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तो उसके बाद एक स्टेटमेंट या एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कोऑपरेशन किया जाएगा। यानी कि दोनों देश साथ में मिलकर कुछ उद्देश्यों पर, कुछ जो इनके म्यूचुअल गोल हैं उनको अचीव करने के लिए यहाँ पे काम करेंगे और कोऑपरेशन का काम करेंगे। तो इसी को यहाँ पे अटलांटिक चार्टर कहा गया था। तो अभी ये न्यू वर्जन का अटलांटिक चार्टर साइन किया गया है। तो इसकी बातें देखते हैं क्या क्या हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड यूके पीएम जॉनसन हैव साइंड न्यू वर्जन ऑफ द अटलांटिक चार्टर। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओवर 80 ईयर्स ओल्ड। देखो पहले मैंने कहा था ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसको साइन किया गया था, तो 80 ईयर्स ओल्ड है ये डॉक्यूमेंट, बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है। वॉज ए हिस्टोरिक डिक्लेरेशन ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज एंड द फाउंडेशन फॉर दियर स्पेशल रिलेशनशिप। ये आपका एक कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो कि आपको इन दोनों को हेल्प करेगा इनकी स्पेशल रिलेशनशिप को बनाए रखने में, ठीक है। स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब कि जब भी दोनों को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़े तो दोनों साथ मिलकर किसी अपने म्यूचुअल गोल को अचीव कर पाएँ। द न्यू अटलांटिक चार्टर इज 600 वर्ड डॉक्यूमेंट दैट रेफर्म्स द जॉइंट कमिटमेंट ऑफ द यूएस एंड यूके ऑन द रेंज ऑफ इश्यूज। यानी कि ये आपका 600 वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट बट इट इज़ ए 1600 वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपका बात करता है किसके बारे में? यूएस और यूके के कमिटमेंट्स के बारे में, यानी कि एक दूसरे के लिए कमिटमेंट जो की है उसके बारे में, और डिफरेंट टाइप के रेंजेज ऑफ इश्यू, यानी कि अलग अलग इश्यू में जो बात करी है उसके बारे में ये आपका चार्टर बात करता है। तो ये अटलांटिक चार्टर आपका इस बारे में है, ठीक है। फिर है एडीबी इंडिया साइन 484 $US मिलियन लोन। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को एक लोन दिया है, 484 $US मिलियन का लोन यहाँ पे दिया गया है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड 484 मिलियन loan. It has been signed to improve transport connectivity and facilitate इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन तमिलनाडु। यानी कि ये किसके लिए साइन किया गया है? ये आपका इम्प्रूवमेंट के लिए साइन किया गया है। तमिलनाडु जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे किया गया है, जो कि आपका तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो इसको कॉरिडोर में क्या क्या किया जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, जो आपका चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके अंदर। CKIC यानी कि चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर which connects India to the production network of the साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया। यानी कि ये हमारा एक कॉरिडोर है इंडिया का, जो आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर कह सकते हैं एक तरह से। इकोनॉमिक कॉरिडोर है आपका, आर्थिक कॉरिडोर, जो कनेक्ट करता है इंडिया को किसमें? प्रोडक्शन नेटवर्क ऑफ द साउथ, यानी कि साउथ के प्रोडक्शन नेटवर्क को साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, इन जगहों पे ये क्या करता है? आपका हमारे देश को कनेक्ट करता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये कॉरिडोर को इस्टेब्लिशमेंट के लिए, यहाँ पे इसके ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये आपका 484 $US मिलियन का लोन एडीबी ने इंडिया को इश्यू किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। फिर है इनिशिएटिव फॉर टुल्लू लैंग्वेज। टुल्लू लैंग्वेज क्या है? यहाँ पे टुल्लू लैंग्वेज एक बेसिकली एक ये साउथ की लैंग्वेज है, जिसको आपका ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लगे हैं कि इसको आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बनाएं इंडिया की। तो देखते हैं क्या है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैव इनिशिएटेड ए ट्विटर कैंपेन डिमांडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस टू टुल्लू इन कर्नाटका एंड केरला। यानी कि कहा गया है अलग अलग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे एक ट्विटर पे कैंपेन चलाए हुए हैं कि जो टुल्लू लैंग्वेज है उसको कर्नाटका और केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए। टुल्लू इज द ड्रेवियन लैंग्वेज स्पोकन मेनली इन 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट दक्षिणा कन्नड़ा एंड उडुपी इन कर्नाटका एंड कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला। यानी कि ये जो है बेसिकली आपके 2 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बोली जाती है। पहला तो आपका है किसमें? दक्षिणा कन्नड़, यानी कि आपका कर्नाटका दक्षिणा कन्नड़ा में बोली जाती है और कर्नाटका में उडुपी में बोली जाती है। और साथ में
जो आपका कैसरगोड डिस्ट्रिक्ट है आपका केरला में, यहाँ पे ये लैंग्वेज टुल्लू लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। और जो 2011 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसी टुल्लू लैंग्वेज को बोलने वालों की संख्या थी 18,46,427। 18,46,427 पीपल आर देयर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट। तो ये बात की गई है कि टुल्लू लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करो, किसमें, कर्नाटका एंड केरला में। तो ये आपका टुल्लू लैंग्वेज है। किस तरह से देखिए ये टुल्लू लैंग्वेज लिखी जाती है, ठीक। फिर है 15 मीटर ट्री डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान और निकोबार में यहाँ पे 15 मीटर का एक ट्री को डिस्कवर किया हमारे जो इंडिया और फिलीपींस के आपके रिसर्चर्स थे उन्होंने। ए 15 मीटर टॉल ट्री दैट बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ द कॉफ़ी फैमिली है रिसेंटली है बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द अंडमान आइसलैंड बाई ए टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम इंडिया एंड द फिलीपींस। यानी कि इंडिया और फिलीपींस की जो टीम है उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से यहाँ पे एक 15 मीटर का पेड़ जो है उसको ढूंढा है, जो कि आपके बेसिकली कॉफ़ी फैमिली का है, ठीक। द न्यू स्पेसीज पायरोस्ट्रिया लालजी इज ऑल्सो द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द जीनस पायरोस्ट्रिया इन द इंडिया। यानी कि ये पायरोस्ट्रिया के जीनस का पहला पेड़ है इंडिया में जो कि अभी पाया गया है। द ट्री इज डिस्टिंग्विश्ड बाई ए लॉन्ग स्टेम विथ ए वाइटिश कोटिंग ऑन द ट्रंक एंड ऑबलोंग ओबोबेड व्हील्स लीव्स। यहाँ पे ये आपका जो लंबा तना है और साथ में इसके पत्तियाँ चौड़ी पत्तियों के साथ में ये आपका वाइटिश कोटिंग, यहाँ पे वाइट इसके जो तना है उस पे यहाँ पे कोटिंग मिलती है। और तो इस तरह का ये पेड़ डिस्कवर किया गया है जो कि आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड में पाया गया है 15 मीटर लॉन्ग, राइट। फिर है आज का जो जून 17 है वो आपका मनाया जाता है कॉम्बैक्ट डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। यानी कि जो मरुस्थलीकरण है और जो सूखा है इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, इसको कैसे दूर किया जाना है, इसलिए यहाँ पे एक डे मनाया जाता है जून 17 का, इम्पोर्टेंट है ये। द UN डेजिग्नेटेड डे इज़ ऑल अबाउट ए ग्रीन प्लैनेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि UN ने इस डे को डेजिग्नेट किया है किसके लिए, ग्रीन प्लैनेट के लिए, यानी कि हमारा प्लैनेट ग्रीन हो। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो आपका वो चलता रहे। साथ ही हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, या लोगों के हेल्थ और लोगों की भलाई के लिए इस डे को एक जागरूकता दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है UN के द्वारा। द थीम फॉर 2021 इज रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। ये आपका जो है 2021 का ये आपका स्लोगन है यहाँ पे, रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। ये आपका वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का 2021 का यहाँ पे थीम है। इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स रेस्टोरिंग 2.6 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ द डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। यहाँ पे 2030 तक इंडिया 2.6 करोड़ हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड, यानी कि जो आपकी बंजर भूमि है उसको यहाँ पे रिस्टोर करेगा, यानी कि यहाँ पे इसको हरियाली यहाँ पे लाएगा उस 2.6 करोड़ हेक्टेयर में। ये आपका लक्ष्य रखा गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपके दो टाइप के गोल है होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, MDG जिसको बोला जाता है। ये आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था वो आपका था 2000 से 2015 तक का इसका टाइम पीरियड था। इसमें अलग अलग आपके 8 टाइप के गोल थे, ठीक है, 8 गोल थे इसमें, जिसको कि हर नेशन को यहाँ पे अचीव करना था 2015 तक। उसके बाद इस गोल को MDG को बढ़ा के 2015 के बाद में 15 साल के लिए फिर से इस गोल को एक बार दूसरा नाम से यहाँ पे बढ़ा दिया गया, जिसमें कि अलग अलग आपके दूसरे लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए जो कि 2015 तक आपके नहीं प्राप्त किए गए, तो उसका नाम दिया गया SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका टाइम पीरियड है आपका 2050 टू 2030, ठीक है, ठीक। तो इसमें आपके अलग अलग गोल यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसमें 17 या 18 गोल यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, जिनको आगे हमें 2013 तक आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी SDG से रिलेटेड, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। बाकी जो आपका कॉम्बैक्ट डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है, ये आपका COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था, उसमें ही निकल के आया था, जिसमें हमने 3 तरह के उनकी बात की थी। एक UNFCCC की बात करी थी,
UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कम्बैट। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई थी कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन की, और इसमें बायोडाइवर्सिटी की भी बात की गई थी, और साथ में यहाँ पे एक आपका जो क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई। तो 3 चीज़ें यहाँ पे COP21 में डिस्कस की गई थी, जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पे गोल इस्टेब्लिश किए गए, राइट। तो ये थे गाइज हमारे आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आपके 17 जून 2021 से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको इसमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।